नमः समय साराय स्वानुभूताचकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोघं गयं पते बोक्षामि समयपाहुडमिळ्मो सुवकेवली भणियम् निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार धन्यो परमानंद में समय सारे अधिकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी कुंदो पदेरि श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की जीव जीव अधिकार में जीव का परमार्थ स्वरूप दिखाने के लिए गाथा 49 अवतरित हुई है। इसमें आचार्य भगवंत कहते हैं हर्षमरूपम गंधम अबत्तम चेदना गुणम सद्धम जाड़यलिंगहणम जीवमणदिष्ट संठारम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान इसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हे भव्य तू जीव को ऐसा जान कि वह अरस अर्थात रस है, अरूप अर्थात रूप रहित है, अगंध अर्थात गंध रहित है, अव्यक्त अर्थात इंद्रियों से गोचर या व्यक्त नहीं है, चेतना गुण वाला है, अशब्द अर्थात शब्द रहित है, अलिंग ग्रहण अर्थात किसी भी चिन्ह से इसका ग्रहण नहीं हो सकता, अनिर्दिष्ट संस्थान अर्थात जिसका कोई भी आकार नहीं कहा जा सकता। ऐसा जीव को जानो। ऐसे जीव को आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने 42 वचनों के द्वारा इसका बखान किया है। उन 42 वचनों में से अंत के 7 वचन रह गए हैं, जिसमें अव्यक्त के 6 में से 5 और अलिंग ग्रहण और चेतना। तो अव्यक्त के 6 वचन इस प्रकार लिखे हैं। पृष्ठ नंबर 87 से क्षय द्रव्य लोक गेय है, व्यक्त है, व्यक्त रूप लोक से जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। कषायों का समूह भावक भाव व्यक्त है, उससे भी जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। तीसरा वचन है चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां पर्याय हैं, वे सर्व अंतर्भूत हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। चौथा क्षणिक व्यक्ति मात्र ही नहीं, इसलिए आत्मा अव्यक्त कहलाता है। पांचवा व्यक्त और अव्यक्त दोनों मिले हुए मिश्र रूप भाव इसके प्रतिभास में आते हैं, फिर भी व्यक्त भाव ही को केवल नहीं स्पर्शता, इसलिए भी आत्मा अव्यक्त कहलाता है। छठवां स्वयं ही वायभ्यंतर प्रगट अनुभूयमान अर्थात अनुभव में आ रहा है, तो भी व्यक्त भाव से उदासीन अर्थात दूर रहकर प्रद्योतमान है, इसलिए भी आत्मा अव्यक्त कहलाता है। इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्त भाव सिद्ध किया है। कल की व्याख्या में अव्यक्त का पहला वचन हुआ था, 6 द्रव्य स्वरूप लोक गेय है, वह व्यक्त है, ऐसे व्यक्त रूप से अन्य है, भिन्न है, ज्ञायक है, इसलिए अव्यक्त है।
अब दूसरा वचन पृष्ठ नंबर 388 पर ऊपर दिया है। कसायों का समूह भावक भाव व्यक्त है, उससे भी जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। तो यहाँ नीचे जो कोष्टक में 2 नंबर दिया है, वहां से इसका स्पष्टीकरण प्रारंभ होता है। जो जीव के साथ अंतरंग में अति निकट हैं, ऐसे भावक भाव को यहाँ आचार्य देव व्यक्त कहते हैं। पहले बाह्य ज्ञेयों की बात की थी। बाह्य ज्ञेय जो इंद्रिय गोचर हैं वे व्यक्त हैं और ज्ञायक आत्मा अव्यक्त। अब दूसरे वचन में कहते हैं कि जो जीव के साथ अंतरंग में अति निकट हैं, ऐसे भावक भाव को यहाँ आचार्य देव कहते हैं। भावक भाव जीव से भिन्न ही होने से जीव अव्यक्त है। यहाँ भावक भाव को व्यक्त कहा और जीव को अव्यक्त। इस प्रकार भावक भाव अर्थात कसायों का समूह जीव नहीं है, अतः जीव अव्यक्त है। भावक भाव माने कसायों का जो समूह है वो जीव नहीं, अतः जीव कैसा है कि अव्यक्त है। अब यहाँ प्रश्न होता है, कसाएं तो जीव के विकार हैं, वे जीव से भिन्न कैसे? तो समाधान सुनो कि जो जीव के विकार हैं वे भाव्य हैं, भावक नहीं। भावक भाव तो मोह कर्म के उदय रूप भाव से उद्गल ही हैं और अतः जीव उनसे अत्यंत भिन्न है। कहते हैं कि आपने यहाँ जीव का विकार, वो भी तो कसाय भाव है, तो उसको यहाँ क्यों नहीं कहा? तो कहते हैं वो भाव्य है और यहाँ भावक भाव से भिन्नता बताई। तो वह भाव्य है, जो जीव में कसाय भाव होता है भाव्य है, वो भावक नहीं है। भावक भाव तो मोह कर्म के उदय रूप भाव होने से उद्गल ही है, अतः जीव अत्यंत भिन्न है। क्या ख्याल है? प्रश्न होता है, यहाँ भावक नहीं भावक भाव लिखा है। हमने सुना है विकार होने में निमित्त कर्म का उदय तो भावक और कर्म के उदय में होने वाला विकार उसका भाव बनता है। इस प्रकार हम यहाँ जीव की कसायों को ही व्यक्त मान रहे हैं। आपका अभिप्राय क्या है? प्रश्नकार कहता है यहाँ भावक नहीं, यहाँ भावक भाव लिखा है और वह सुना क्या है? वो कहते हैं कि विकार होने में निमित्त कर्म का उदय भावक है और कर्म के उदय में होने वाला विकार उसका भाव है। इस प्रकार हम यहाँ जीव की कसायों को ही व्यक्त मान रहे हैं। आपका अभिप्राय क्या है? प्रश्नकार ने अपना तर्क दे दिया कि भावक है कर्म का उदय और भाव है जीव। तो इस प्रकार भावक भाव हुआ कसाय भाव जीव का। तो समाधान सुनो, मोह कर्म के उदय रूप भाव को ही गाथा 32, 33, 94 की दोनों टीकाओं में
भावक एवं भावक भाव ही कहा होने से भावक भाव पुद्गल का ही भाव है। अतः जड़ कसायों का समूह रूप भावक भाव व्यक्त है और इस भावक भाव से अत्यंत भिन्न होने से आत्मा अव्यक्त है। देखो, यहाँ पर आगम प्रमाण दे रहे हैं और वो समय सार ग्रंथराज का ही है और किसी का नहीं। समय सार में गाथा 32 और 33 और 94 की टीकाओं में भावक भाव शब्द का प्रयोग है। भावक एवं भावक भाव ही कहा होने से भावक भाव पुद्गल का ही भाव है। वहाँ भावक और भावक भाव का प्रयोग है और वह पुद्गल का ही परिणाम है, ऐसा वहाँ टीकाओं में लिखा है। अतः जड़ कसायों का समूह रूप जो भावक भाव वह व्यक्त है और इस भावक भाव से अत्यंत भिन्न होने से आत्मा अव्यक्त है। माने जो कसायों का समूह है वह पौद्गलिक कर्म का उदय है। वो पौद्गलिक कर्म का उदय भावक भाव से आत्मा अत्यंत भिन्न है, आत्मा अव्यक्त है। आगे कहते हैं इस प्रकार है, ये दो वचन हुए। तो पहले वचन में बाह्य ज्ञेय से भिन्न अत्यंत भिन्न आत्मा अव्यक्त बताया था। दूसरे वचन में जो कर्म के उदय मोह कर्म के उदय रूप जो कसाय भाव है वह भावक भाव है, उससे भी आत्मा अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। कोई कह सकता है कि वो भावक भाव जो आप कसाय का उदय बता रहे हो वो व्यक्त नहीं है। देखो, आपको जो कसाय भाव हो रहा है, क्या भाव हो रहा है कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो रही है, ये राग देश हैं और ये क्रोध मान माया लोभ हैं। ये कसाय भाव नैमित्तिक है। इससे निमित्त का ज्ञान होता है कि निमित्त रूप से कोई इसका कर्म का उदय है, वह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अब तीसरा वचन आता है यहाँ, वो सुनो, बहुत मार्मिक है वचन, बहुत अध्यात्म रस गर्भित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े रहस्यों को खोलने वाला है और बहुत भ्रांतियों को मिटाने वाला ये तीसरे नंबर का वचन है। इस वचन में आचार्य भगवंत अमृतचंद देव कहते हैं कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां वे सर्व अंतर्भूत हैं, इसलिए अव्यक्त है। माने यहाँ चित्त सामान्य को द्रव्य भी कह सकते हैं और चैतन्य प्रभा को भी चित्त सामान्य कहते हैं। उस प्रभा में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अर्थात चैतन्य की सभी पर्याय उसमें अंतर्भूत हैं। जो अनादि अनंत चैतन्य प्रभा है, उस प्रभा में सारी पर्याय
अंतर्भूत हैं, क्या ख्याल में है? इसलिए आत्मा अव्यक्त है। माने जो प्रवाह चला आ रहा है, उस प्रवाह में प्रति समय नया उत्पाद हो रहा है और पुराना व्यय हो रहा है। ऐसा क्रम अनादि से चल रहा है और अभी भी है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ऐसे चैतन्य प्रभा को चित्त सामान्य कहते हैं। जानने, जानना, 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 ऐसा प्रवाह चल रहा है। इसी प्रकार देखना, समझना। तो इस प्रवाह में भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी पर्यायें अंतर्भूत हैं। सभी पर्यायें उसमें समाई हुई हैं। इसलिए आत्मा अव्यक्त है। अब देखो नीचे स्पष्टीकरण में 3 नंबर। पूर्व 2 वचनों में परद्रव्य को व्यक्त कहा था। अब यहाँ आत्म पर्यायों को व्यक्त कह रहे हैं। पूर्व 2 वचनों में व्यक्त से भिन्न आत्मा होने से आत्मा को अव्यक्त कहा था। अब इस वचन में दिखाया है चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां हैं, वे सर्व अंतर्भूत हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। माने पहले दूसरे वचन में जो ज्ञेय और मोह कर्म का उदय बताया था, वे व्यक्त हैं और वे आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। अब इस वचन में क्या दिखाते हैं कि चित्त सामान्य में चेतन चैतन्य की समस्त व्यक्तियां पर्याय हैं, वे सर्व अंतर्भूत हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। मानी सारी पर्यायें उसी में समाहित हैं। उसी में समाहित होते हुए भी विद्यमान रूप से नहीं हैं। सब पर्यायें उसमें अंतर्भूत हैं। जैसे जल धारा होती है, जलाभिषेक होता है, तो एक कलश होता है और एक कलश ऊपर होता है। ऊपर के कलश से धारा छूटती है और नीचे के कलश में आती है। पर धारा ना तो ऊपर के कलश में है, ना नीचे के कलश में है। धारा बीच में है। क्या समझ? लेकिन जो धारा है वह जल में है और ऊपर का कलश भी जल में है और नीचे का कलश भी जल में है। उसी प्रकार आत्मा में अनादि काल से पर्यायों का प्रवाह चालू है, लेकिन वर्तमान विद्यमान है और भूतकाल का पर्याय रूप से विद्यमान नहीं है। वो पर्याय कहाँ गई कि उसी में समा गई। जैसे कोई कहे कि धारा कहाँ गई, तो नीचे के जल में, पर जरा देखना नीचे वाले कलश में धारा है क्या? नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो धारा कलश में गई है, ऐसा नहीं। और ऊपर के कलश में धारा है कि ऊपर के कलश में भी धारा नहीं है। तो फिर क्या है कि धारा का नया उत्पाद होता है और वह व्यय होता रहता है और आगे आगे की धाराएं चलती रहती हैं। तो इस प्रकार जीव के परिणामों का प्रवाह अनादि काल से बराबर चलता आ रहा है।
क्या समझ? तो प्रवाह चलता आ रहा है तो वर्तमान विद्यमान है और भूतकाल नष्ट हो गया है और भविष्य अभी हुआ नहीं है। द्रव्य भूतकाल से विमुख हो गया है और वर्तमान से तन्मय है और भावी पर्यायों के सन्मुख है। इस प्रकार द्रव्य में पर्यायों का वर्तन चलता है, उसमें व्याप्त रहती हैं। जैसे समुद्र में से तरंग उठती है और समुद्र में ही समा जाती है, तो उसका तरंगपना एक समय का है, समुद्र में समा जाती है, फिर उठती है, फिर समा जाती है। इस प्रकार से प्रति समय द्रव्य में पर्याय उत्पन्न होती है, विनिष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विनिष्ट होती है। ऐसा प्रवाह अनादि से चल रहा है और अंत तक चलता रहेगा। संतान प्रवाह चलता है। लोग कहते हैं कि तो प्रवाह में वो विद्यमान रहना चाहिए। क्यों रहेगी? अगर विद्यमान रहा तो फिर वो नष्ट नहीं कहलाएगी। क्या ख्याल है? अनादि काल से ये प्रवाह चल रहा है। क्या? बेटा और फिर बेटे का बेटा और फिर उसका बेटा और फिर उसका बेटा, इस तरह से बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे होते रहते हैं और पूर्व के मरते रहते हैं। तो अब वो पूर्व के कहाँ हैं? पीछे तो कहाँ है कि वो तो मर गए। यही उत्तर देंगे आप, कुछ और उत्तर देंगे? जब तो मर गए तो पर्याय कहाँ गई? तो नष्ट हो गई। और शास्त्रों में लिखा है कि पर्याय नष्ट हो जाती है और नई पर्याय उत्पन्न होती है। इस प्रकार का उत्पाद वह चलता रहता है और इसी प्रवाह को द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि समस्त पर्यायों में तो अशुद्ध पर्याय भी हैं। यदि अशुद्ध पर्यायों को सामान्य द्रव्य में माना जाए तब तो द्रव्य को भी अशुद्ध ही मानना पड़ेगा, परंतु द्रव्य तो शुद्ध ही होता है। यह द्रव्य भी अशुद्ध हो गया तो पर्याय शुद्ध कैसे होंगे? ये बड़ी समस्या है कि ऐसा प्रचार हो गया है कि द्रव्य गुण तो शुद्ध ही होते हैं, अशुद्ध न हुए हैं, न है, न होंगे, शुद्ध ही होते हैं द्रव्य और गुण। और पर्याय अशुद्ध चल रही है अनादि काल से। तो अब कोई उत्तर दिया जाए तो श्रोता के दिमाग पर ये बात चढ़ी है कि द्रव्य तो शुद्ध है, तो वो ये बात सुन के भी चौंक जाता है और अपनी शंका रखता है। क्या रखता है? कि समस्त पर्यायों में तो अशुद्ध पर्याय भी है। समस्त शब्द कोई हमारा तो है नहीं, इसी वचन में लिखा हुआ है। और व्यक्तियां माने पर्याय, तो समस्त पर्यायों में तो अशुद्ध पर्याय भी है कि हाँ है। यदि अशुद्ध पर्यायों को सामान्य द्रव्य में माना जाए तब तो द्रव्य को भी अशुद्ध ही मानना पड़ेगा। तो परेशानी क्या है? ये परेशानी ये है, हमने ये समझा है कि द्रव्य तो शुद्ध ही होता है, द्रव्य भी अगर अशुद्ध हो गया तो पर्याय शुद्ध कैसे हों? ये परेशानी जो सुन रखा है ना, उससे बात आपकी मेल नहीं खा रही है, इसलिए परेशानी हो रही है कि आप कह रहे हो कि पर्याय अशुद्ध हैं तो द्रव्य अशुद्ध हो गया। लेकिन द्रव्य तो अशुद्ध होता ही नहीं, हमने ऐसा सुना है। और पर्याय शुद्ध कैसे होंगी? शुद्ध नहीं होगा आत्मा तो पर्याय शुद्ध आगे कैसे होंगी? ये दो तर्क जो है प्रश्नकार की ओर से रखे गए हैं।
उनका समाधान सुनिए। द्रव्य शुद्ध ही होता है ऐसा जिन वचन नहीं है। क्या ख्याल? बस यही तो बड़ी समस्या है कि जो विपरीत प्रचार हो रहा है वो सत्य बात को समझने में बहुत बाधक बन रहा है। कहते हैं द्रव्य शुद्ध ही होता है ऐसा जिन वचन नहीं है। और जिन वचन क्या है? जिनागम में धर्म धर्म आकाश काल द्रव्यों को शुद्ध कहा है और जीव और पुद्गल को शुद्धाशुद्ध कहा है। समझ में आया? जिनागम में धर्म धर्म आकाश काल द्रव्यों को शुद्ध कहा है, चार द्रव्यों को शुद्ध कहा है, जीव पुद्गल को शुद्धाशुद्ध कहा है। शुद्ध भी है और अशुद्ध भी। परंतु धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य ये शुद्ध ही। तो ऐसा नहीं है कि जैन शास्त्रों में जीव द्रव्य को शुद्ध ही कहा। दूसरा वचन सुनो, यदि द्रव्य को शुद्ध ही माना जाए तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक मिथ्या हो जाएगा। देखो नए चक्रों में द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद दिए हैं। उनमें से 3 शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है और 3 ही अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और 4 ऐसे हैं कि जो न शुद्ध कहे जा सकते हैं न अशुद्ध कहे जा सकते हैं। तो मेरा उनसे प्रश्न है, यह द्रव्य शुद्ध ही है तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन मिथ्या हो जाएगा फिर तो, क्योंकि शास्त्रों में 3 प्रकार के अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहे हैं। और यदि द्रव्य अशुद्ध नहीं है तो वे किसको विषय बनाएंगे? इसलिए जिनागम में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद कहे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भी 3 ही भेद कहे हैं। अतः अपना आत्म द्रव्य कैसा है तो शुद्धाशुद्ध है। बस ये बात गले उतरना आज के समय में बड़ी कठिन हो गई है। क्यों? एक दिगंबर जैन समाज का बड़ा वर्ग कहता है कि द्रव्य अशुद्ध है, दूसरा वर्ग कहता है कि द्रव्य शुद्ध है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो कहते हैं कि द्रव्य अशुद्ध है तो उनके सामने प्रश्न होता है कि फिर कैसे शुद्ध होगा? तो कहते हैं कि कोयला काला है, वो कैसे सफेद होगा? तो उसे अग्नि में पका दो तो वो सफेद हो जाएगा। क्या समझ में? अग्नि में पका दो तो कोयला सफेद हो जाएगा। उसी प्रकार इस आत्मा को तप से तपा दो। क्या तब क्या है? अनशन है, अमोदरी है, व्रत पर संख्यान है, रस पर त्याग है, काय क्लेश है। ये 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। इनसे आत्मा को तपा दो तो क्या होगा कि आत्मा शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार है, द्रव्य अशुद्ध है और वो तप करने से शुद्ध होता है। अब बहिर्दृष्टि वालों को ये बात जमती है। क्यों? तो भाई देखो, बिना तपस्या के तो आत्मा शुद्ध हो नहीं सकता। तुम कितना भी ज्ञान कर लो, कितनी भी बातें कर लो, पर जब तक आप मुनि होके तपस्या नहीं करोगे तब तक कर्मों का क्षय नहीं। क्या समझ में? इसलिए द्रव्य अशुद्ध है और वो तप से शुद्ध हो जाता है। दूसरा पक्ष कहता है क्रिया से, बाह्य तप से आत्मा शुद्ध नहीं होता है। तो आत्मा कैसे शुद्ध होता है?
कि आत्म द्रव्य शुद्ध है, ऐसा स्वीकार कर लो तो आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो दोनों ने अपने अपने तर्क दे दिए। क्या? एक कहता है तब करके आत्मा शुद्ध होता है, दूसरा कहता है शुद्ध द्रव्य है, ऐसा स्वीकार करने से शुद्ध हो जाते हैं। तो तू एक बार ऐसा स्वीकार कर ले कि मैं परमात्मा हूं, तो समझ लो सम्यक दर्शन पर्याय में आ जाएगा। एक बार पर्याय ऐसा स्वीकार कर ले कि मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, तो समझ लो सम्यक दर्शन तो हो ही जाएगा। और फिर उस शुद्ध आत्मा में उपयोग लीन हो जाएगा, तो अंतर्मूर्त लीन हो जाएगा, तो केवल ज्ञान हो जाएगा। किसको केवल ज्ञान हो जाएगा? कि पर्याय को केवल ज्ञान। पर्याय अशुद्ध थी, पर्याय मिथ्या थी, पर्याय को सम्मित हुआ, पर्याय शुद्ध हुई, उपयोग लीन हुआ, पर्याय को केवल ज्ञान हो गया। इधर कोई ना पढ़ावे है ऐसी दूसरी मान्यता है। आत्मा से भिन्न भी तो परमात्मा तब्बे माना है। हैं? आत्मा से भिन्न भी परमात्मा तब्बे माना है, अपने अंदर परमात्मा तब्बे है। अपने आत्मा से अलग, अच्छा, आत्मा से अलग परमात्मा तब्बे भी तो अपने अंदर ही मौजूद है। हैं? आत्मा से अलग है परमात्मा द्रव्य। आत्मा से न्यारा परमात्मा तब्बे हमारे अंदर मौजूद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा से अलग है परमात्मा द्रव्य। आत्मा अलग है, परमात्मा द्रव्य अलग है, ये कहना चाहते। परमात्मा द्रव्य भी आत्मा में ही है और परमात्मा द्रव्य अलग है, ऐसा आपने सुना होगा। पढ़ा तो नहीं होगा, ये तो मुझे मालूम है। हाँ, नहीं सुनिए, सुना होगा कि आत्मा अलग है और परमात्मा द्रव्य अलग है। तो हम कहते हैं कि ऐसे 6 द्रव्य में से ऐसे 2 द्रव्य बताओ कि जो परमात्मा हो और आत्मा अलग हो और परमात्मा अलग हो। ऐसे 6 द्रव्य में से 2 द्रव्य बताओ कौन से? हमने तो किसी शास्त्र में पढ़े नहीं। ये कहते हैं जो 6 द्रव्य में चेतन है वो अलग है और परमात्मा अलग है, ये कहते हैं। वो तो 2 द्रव्य में चेतन है, वो द्रव्य अलग है। परमात्मा अलग है, तो इसका मतलब जो परमात्मा अचेतन हो गया, क्योंकि चेतन अलग है, आत्मा अलग है, तो परमात्मा अचेतन हो गया। परमात्मा तुम्हें स्वीकार है? परमात्मा चेतन ही तो होगा। परमात्मा तो चेतन होगा, परमात्मा चेतन कैसे हो जाएगा? चेतन होगा आत्मा तो चेतन ही होगा। आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो ये तो भिन्न बता रहे हैं ना, भिन्न सुना है ना। नहीं, वो कहते हैं द्रव्य जो 6 द्रव्यों में आता है आत्मा वो अलग है, परमात्मा अलग है। वो परमात्मा दूसरा, ये हमारा कहने का मतलब। द्रव्य में नहीं है। कहना ये है कि वो 6 द्रव्य में पर आत्मा आता है, लेकिन 6 द्रव्य में मान्यता है वो परमात्मा अलग है, 6 द्रव्य से अलग है। तो इसमें तो सर्वज्ञ के कथित सारे ग्रंथ मिथ्या हो जाएंगे। क्यों? सभी ग्रंथों में 6 द्रव्य कहे हैं। क्या समझ में आया? अलग कोई आत्मा से अलग कोई परमात्मा, ये भी एक नई मान्यता है। अलग कोई परमात्मा द्रव्य आगम में तो कहीं कहा नहीं है, और ये गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। नहीं पढ़ा नहीं, सुना है। जो आप लोगों ने प्रवचन आते हैं उसमें सुनते रहते हैं, उसमें सुना है। 6 द्रव्यों में आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ऐसा तो संभव है। ऐसा कि 6 द्रव्य में एक अपना आत्मा स्वद्रव्य है और शेष आत्मा पर द्रव्य। क्या ख्याल है? ऐसा तो आता है।
क्या ख्याल वो चीज अलग है। इस वो चीज दृष्टि अलग हो गई, वो तो सर्वव्यापी बन गई। से वो तो अ, उससे क्या दिक्कत नहीं। क्या नाम उनका, वो तो शुल्लक प्रपंच धर्मदास, अलग हो जाएगा। शुल्लक धर्मदास जी ने इसको सातवां द्रव्य लिख दिया है। क्या समझ में आया? केवल शुल्लक धर्मदास जी ने लिखा है। ठीक है जी। माने अनंत जीव द्रव्य में स्वयं आत्मा, और उससे आत्मा कहें इसी को परमात्मा कहते हैं, बताएंगे बात। में आत्मा और उससे भिन्न 6 द्रव्य हैं, उनमें अनंत जीव द्रव्य हैं, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश है और एक काल द्रव्य। इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वद्रव्य को सातवां द्रव्य कहा है। तो ये एक प्रयोजनात्मक भाषा है कि पर द्रव्य से भिन्न बताने के लिए उन्होंने स्वद्रव्य को सातवां द्रव्य कहा है। लेकिन द्रव्य 6 ही होते हैं, ऐसा तो शास्त्रों में कहीं नहीं है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। अरे आत्म स्वभाव को ही परमात्मा कहते हैं। वो आत्मा का स्वभाव है, उसी स्वभाव को परमात्मा कहते हैं। और आत्मा है वो शुद्ध पर्यायों का पिंड है। आत्मा शुद्ध है। वो शुद्ध आत्मा में जो शुद्ध स्वभाव है उसको परमात्मा कहते हैं। क्या समझ? लेकिन वो आत्मा में ही है, आत्मा का ही है, आत्मा ही है, उसको परमात्मा भी कहते हैं, उसे शुद्धात्मा भी कहते हैं, उसे चिदात्मा भी कहते हैं, उसे कारण परमात्मा भी कहते हैं, कारण समयसार भी कहते हैं। क्या समझिए? तो वो क्या है कि जो आत्मा का ज्ञायक भाव है, शुद्ध स्वभाव है, उसको परमात्मा शब्द से कहते हैं। लेकिन वह आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा में ही है। वो आत्मा से अलग नहीं है। और जो रागादि भाव है वह भी आत्मा ही है, वो आत्मा के ही हैं। आत्मा से जुदे कहीं पर्याय में अधर्म में नहीं होते रागादि। क्या समझ? भाषा बहुत चलती है कि पर्याय में होते हैं रागादि, क्या वो तो केवल ज्ञान भी कह देते हैं पर्याय में होते हैं। केवल ज्ञान भी द्रव्य में नहीं होता, आत्म द्रव्य में। सम्यक दर्शन भी आत्म द्रव्य में नहीं होता, वो तो पर्याय में होता है। अरे ऐसी कोई पर्याय है जो आत्म द्रव्य बिना की है? कि ऐसी कोई पर्याय नहीं है, लेकिन सांख्य मत में ऐसी व्याख्या जरूर है। क्या? कि आत्मा में परिणमन नहीं है, आत्मा कूटस्थ नित्य है। और ऐसी मान्यता का प्रभाव आज जैन, दिगंबर जैन कहने वालों में आ गया है। ये बड़े खेद की बात है। क्या है? यहाँ तो देखो ये समय सार है, और ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है 49, जो 5 परमागमों में आचार्य कुंद देव ने लिखी, अपन को देखने को मिली है। और उन्होंने किस किस ग्रंथ में लिखी होगी मुझे नहीं मालूम, मुझे 5 का पता है। और उसमें ये गाथा में अव्यक्त आया, और अव्यक्त के 6 वचन आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखे हैं। उसके तीसरे वचन में ये कहते हैं, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्भूत हैं। चित्त सामान्य में, तो सामान्य तो द्रव्य को कहते हैं, द्रव प्रवाह को कहते हैं सामान्य, और वह चैतन्य रूप है। उस चैतन्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, किसकी? चैतन्य की समस्त पर्याय अंतर्भूत हैं।
समाई हुई हैं, कोई भी पर्याय अलग नहीं होती है। क्या समझ? कोई तो वर्तमान पर्याय को अलग कर देते हैं और भूत भावी द्रव्य में रख लेते हैं, लेकिन भूत भावी द्रव्य में है नहीं और वर्तमान में है उसको अलग कर देते हैं। भूत की नष्ट हो गई और भविष्य की अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, तो वे द्रव्य रही और वर्तमान को अलग कर दिया, तो द्रव्य कैसा रहा कि बस वैसा ही रहा, बिना परिणमन वाला, अपरिणामी ध्रुव प्रकाल शुद्ध परमात्मा। अरे भाई, ऐसे वचन आगम में नहीं है। हमें ये दिखाना पड़ रहा है कि आगम में ऐसे वचन नहीं, कोई दिखाए तो हमें बराबर स्वीकार होगा। लेकिन आज तक 11 साल से हम ये बात कह रहे हैं, 11 साल से आज तक किसी ने ये बात हमको दिखा नहीं पाई है। और आप भी सुन रहे हैं और अब आप दूसरों की भी सुनते हैं और आप उनसे कहना, बताओ कहाँ लिखा है आगम में ऐसा कैसा कि आत्मा जुदा है और परमात्मा जुदा है, हमने उनसे और द्रव्य जुदा है। हमने पूछ ली, बताते नहीं है कोई भी। तो उन्हें लिखा ही नहीं है आगम में, बताएंगे कहाँ से? क्योंकि तुम ढूंढो, कहते हैं तुम ढूंढो। हम ढूंढ चुके हैं, हमें कहीं नहीं मिला आगम में। कह देना आप, हम तो ढूंढ चुके हैं। और तुम्हें अगर आप कहते हो कि है तो फिर आगम में दिखाओ। तो द्रव्य शुद्ध ही होता है, ऐसा जिन वचन नहीं है। तो जिन वचन क्या है कि जिनागम में धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों को शुद्ध कहा है और जीव पुद्गल को शुद्धा शुद्ध कहा है। क्या समझ में आया? यह द्रव्य को शुद्ध ही माना जाए तब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन मिथ्या हो जाएगा। फिर अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का क्या प्रयोजन रहा? शास्त्र में नय चक्रों में अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्यों कहे हैं? जब द्रव्य अशुद्ध नहीं होता तो वो किसको विषय बनाएंगे? जिनागम में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद कहे हैं, तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भी 3 ही भेद कहे हैं। अतः अपना आत्म द्रव्य शुद्धा शुद्ध है। क्या समझना? तीसरा जवाब है, ये द्रव्य शुद्धा शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध कैसे हो गई? तुम कह रहे हो शुद्ध कैसे होगी? तुम्हारा तर्क है कि द्रव्य शुद्ध है तो द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय शुद्ध कैसे होंगी? और मेरा तर्क ये है कि द्रव्य शुद्ध है तो फिर पर्याय अशुद्ध कैसे हो गई? तो कह देंगे एक काल्पनिक व्याख्या चालू हो गई है। क्या? द्रव्य गुण के बिना पर्याय अपने षटकारक से होती है। एक काल्पनिक व्याख्या चालू हो गई है। क्या? तो कह देंगे कि पर्याय अपने षटकारक से होती है, वो द्रव्य से नहीं होती है। तो पूछा ऐसा कहाँ लिखा है? तो झूठा प्रमाण भी दे देते हैं। तो बोलते हैं कि पर्याय को द्रव्य की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखते हैं। हाँ, पर्याय को द्रव्य की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखते हैं। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। तो भिन्न भिन्न सत्य है, काय की आवश्यकता है? बराबर है? कह देते हैं कि पर्याय द्रव्य गुण के बिना अपने षटकारक से होती है। बोलते धड़ल्ले से बोलते हैं, अपना बोलते तो मानते नहीं है। धड़ल्ले से बोलते हैं, अपना क्या तो नहीं मानते हैं, सुनते नहीं। आज हजारों लोग बोल रहे हैं और लाखों पुस्तकों में ये बातें छप चुकी हैं। क्या समझ में आया? झूठा प्रमाण छप चुका है।
लालचंद भाई मोदी राजकोट, लालचंद भाई मोदी राजकोट, उन्होंने अपना भी लिखा है उसमें चैतन्य विलास में। अरे निरे हैं, अब हम नाम किन किन के बताएं। हम कह रहे लाखों पुस्तकों में ये बात छप चुकी है। क्या छप चुकी है? पंचाष्टिकाय की 62 गाथा में द्रव्य गुण के बिना पर्याय अपने सट कारक से होती है, ऐसा आया है। जरा आंख खोल के पंचाष्टिकाय की 62 गाथा पढ़ के देख लो ना। हैं? हम तो ये इसलिए बता रहे हैं कि हम इस भ्रम में रहे हैं, आप न रहें। अब क्या हम भी इस भ्रम में 30 साल तक रहे और विश्वास करके श्रद्धा से इस बात को स्वीकार करते रहे। हमने पंचाष्टिकाय की 62 गाथा खोल के नहीं देखी कि इसमें ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन हमें विश्वास था कि जो कहा जा रहा है वो जरूर होगा। लेकिन जब हमने खोल के देखा और पंचाष्टिकाय की 62 गाथा में तो ऐसा लिखा ही नहीं, तो हमारी श्रद्धा एकदम हट गई। क्या तो भैया, हम भ्रम में रहे, अब आप भ्रम में न रहें, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। जो परंपरा इस पंचम काल में चल जाती है, मिथ्या परंपरा, वो पंचम काल के अंत तक जाएगी, मिटने वाली नहीं। निरी मिथ्या परंपराएं चालू हो गई, एक नहीं अनेक हो गई, और वे चल रही हैं और चलती रहेंगी। और सत्य परंपरा भी कुछ न कुछ अंश में बनी रहेगी पंचम काल के अंत तक। भैया समझने की बात है, द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध कैसे होंगे? और पर्याय शुद्ध कैसे हो? तो शुद्ध है तो कैसे होगी, इसका जवाब हम देंगे। और द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध कैसे हुई, इसका जवाब दो। जो ज्ञान श्रद्धान की पर्याय अशुद्धता को हे रूप और शुद्धता को उपादेय रूप से ग्रहण करेंगी, तभी शुद्ध होंगी। कि जब अपने शुद्ध स्वभाव को उपादेय रूप से ग्रहण करेगा और अपनी अशुद्धता को हे रूप से जानेगा, तब ही यह पर्याय की शुद्धता होगी। क्या समझना है? यदि अशुद्धता नहीं तो संसार किसका, और यदि शुद्धता नहीं तो अशुद्धता मिटेगी कैसे? तो शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है, दोनों का भेद समझना भेद विज्ञान है। शुद्धता को उपादेय रूप से ग्रहण करना और अशुद्धता को हे रूप से ग्रहण करना, ऐसी ही निर्णय से ही मुक्ति मार्ग प्रारंभ हो सकता है। इसलिए सभी जीव को ऐसा दृढ़ निर्णय हो कि शुद्धता उपादेय और अशुद्धता है। इसी भावना के साथ ये व्याख्या यहाँ विराम लेती है। गुरु जी, इसमें चैतन्य की समस्त शक्तियां अंतर्निमग्न है, तो ज्ञान सामान्य में वो राग द्वेष वगैरह सब है उसमें अंतर्निमग्न, या जो व्यक्तियां हैं उसको दो तरीका से देखें, सामान्य रूप या विशेष रूप, ऐसा देखें। क्या कह रहे हैं आप? चैतन्य की चित्त सामान्य के सभी व्यक्तियां अंतर्निमग्न है, तो जो सामान्य है, यानी कि जो व्यक्तियां हैं वो सामान्य रूप भी है विशेष रूप भी है। तो हम तो दो तरीका से है कि आत्मा में, आत्म द्रव्य में अनंत गुण हैं। एक चैतन्य गुण है, समझ में आया ना? हाँ। सर्व शिरोमणि गुण चैतन्य गुण है। वो चैतन्य का प्रवाह है। उस चैतन्य के प्रवाह में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। क्या ख्याल? ये सामान्य तरीके से देखें या इसी को विशेष तरीके से? माने चेतन गुण है और उस चैतन्य गुण का
जो चैतन्य प्रवाह अनादि अनंत अनादि से चल रहा है, अभी चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा, उस प्रवाह में जो भी चैतन्य का परिणमन है वो सब उसमें अंतर्भूत है, अंतर्निमग्न है। क्या समझ, ऐसा है। तो उसमें राग देश वगैरह सब है, फिर तो उसमें अंतर्निमग्न है। तो ऐसा है ना, आत्म द्रव्य में तो राग देश है पर चैतन्य में राग देश नहीं है। हाँ, चेतन में नहीं है, लेकिन अब उस ये बात है ना, उस प्रभाव में, उस जानने प्रभाव में तो राग देश वगैरह भी तो जानने में आ रहे हैं ना उसमें। नहीं, जो राग देश श्रद्धा गुण और चारित्र गुण का जो परिणमन है वो चैतन्य का परिणमन नहीं है। वो चैतन्य का परिणमन ज्ञान दर्शन रूप होता है, और जो श्रद्धा चारित्र का परिणमन है वो श्रद्धा चारित्र गुण में है। तो वो आत्म द्रव्य में तो है पर चित्त सामान्य में नहीं है। सही, समझ ठीक में आया? ठीक। तो आत्म द्रव्य, जब आत्म द्रव्य समझे, द्रव्य देखो सामान्य को विशेष को गौड़ करके ध्रुव प्रवाह को भी द्रव्य कहते हैं, और ये शुद्ध द्रव्यार्थिक न से द्रव्य है, लेकिन अन्वय द्रव्यार्थिक न से पूरा द्रव्य है, और उसमें शुद्ध सभी पर्यायें होती हैं। एक अन्वय द्रव्यार्थिक न है और वो एक शुद्ध द्रव्यार्थिक न है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न जब द्रव्य को देखता है तो उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं दिखती, और जब अन्वय द्रव्यार्थिक न देखता है तो सभी शुद्धता उसमें है। उसमें केवल शुद्धता वाली देखनी, चित्त सामान्य चेतन समस्त अंतर्निमग्न, चित्त शुद्धता देखनी है सिर्फ। हाँ, तो चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। यानी कि सामान्यपना, विशेषपना नहीं देखना, सामान्यपना देखना है सिर्फ गुणों का। सामान्य में विशेष अंतर, सामान्य में नेट चला गया तो पढ़ना जी। हाँ जी, हाँ, दोबारा सामान्य में क्या बताया? सामान्य में सर्व विशेष अंतर गर्भित होते हैं। तो सामान्य मतलब क्या है? नहीं होते। नेट नहीं आया किसी का भी। अब बाद में पूछिएगा। चैतन्य की मुख्यता से चैतन्य द्रव्य, चेतन द्रव्य भी कहते हैं इसको। इसमें केवल शुद्धता देखनी है, मैं शुद्ध दोनों देखना है, दोनों देखना है। अशुद्ध भी देखना है और उसकी और शुद्धता भी देखनी है। अच्छा। और अशुद्धता को भी देखना है, पर अशुद्धता को हेय दृष्टि से देखना है, शुद्धता को उपादेय दृष्टि से देखना है। क्या समझ? और द्रव्य को शुद्ध देखना है, तो वो शुद्ध देखना वो अन्वय द्रव्यार्थिक न है, शुद्ध द्रव्यार्थिक न है, वो शुद्ध ही देखता है। ये अन्वय का अर्थ क्या है गुरु जी? अन्वय का मतलब जो कुछ है द्रव के अंदर, है जो गुण पर्यायों में वर्तता है। अच्छा। उसको कहते हैं अन्वय, उसको कहते हैं द्रव्य, और उसको जो विषय करता है तो समस्त गुण पर्याय रूपी द्रव्य, वो अन्वय द्रव्यार्थिक न का विषय है। वैसे अन्वय का अर्थ तो वही का वही लिखा है। हाँ, तो वही का वही है ना, वही का वही बताया है। हाँ, तो वही का वही है ना। पूर्व गुण पर्यायों में जो था वही अभी वर्तमान गुण पर्यायों में है, वही आगे पर्यायों में रहेगा। या चैतन्य का अर्थ ज्ञान से लिया है। जानना देखना, चेतन में जानना देखना होता है। हाँ, जानना देखना होता है। चैतन्य
पंडित जी, पंडित जी, बताइए पंकज जी, बताइए। अनुभूति अनुभव द्रव्य की होती है? हैं? अनुभूति जो होती है अनुभव द्रव्य की होती है या अनुभूति सामान्य द्रव्य की? है वो द्रव्य की होती है, उसमें सारे गुण भेद उत्पाद व्यय सब गौण होते हैं। नहीं, जैसे कई बार कहते हैं ना कि अनुभूति में सब गुण पर्याय उछलते हुए महसूस होते हैं, ऐसा? सब गौण होते हैं उसमें। अभेद जो है वो अनुभूति का विषय है। पंकज जी आपका म्यूट हो गया है। हाँ, एक्चुअल में मेरे पीछे से आवाज आ रही है इसलिए म्यूट कर दिया। ठीक है। सुनने में क्या करें? अनिल जी आपने प्रश्न बनाए थे ना? हाँ, कल से हम बना पाएंगे आपको। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न मंच शुरू करें, अनिल जी प्रश्न पूछेंगे। है अनिल जी म्यूट है आप। पहला प्रश्न है, तीसरे बोल की 3 विशेषता बताएं, 3 जिनका जो निराकरण करने वाली हैं, जो भ्रांतियां चल रही हैं तीसरे बोल को ना समझने पर। तीसरे बोल 3 विशेषता बतानी है। तीसरे बोल की 3 विशेषताएं बतानी है जो बताई थी। तीस बोल की 3 विशेषताएं। कौन से वचन की 3 विशेषताएं हैं? फिर से बताओ प्रश्न, कौन से वचन की 3 विशेषताएं? तीसरे बोल मतलब तीसरे बोल कई बातों का निराकरण करने वाला है, तो इसमें 3 विशेषताएं बतानी है जिससे उनका निराकरण होता हो। बताओ भाई। आत्मा को अव्यक्त का है। एक तो भावक भाव बताया है, जो व्यक्त है भावक भाव वो पुद्गल का है, आत्मा का नहीं, इसलिए आत्मा व्यक्त है। तीसरे बोल की तीसरे वचन में बता रहे हैं 3 विशेषताएं बताई गई थी। 3 मान्यताओं का निराकरण इस तीसरे वचन से होने वाला है। बता पाएगा कोई? अनिल आपको ही बताना पड़ेगा। मेरे दिमाग में लिख नहीं पाया, मैं भी सुन नहीं पाया। एक ही बार बताई थी वो, जल्दी जल्दी सुन नहीं पाया। नहीं लिख पाया, सुन नहीं पाया तो फिर काहे के लिए फिर प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं, रिपीट हो जाएगा। आप बताओगे या शायद कोई बता देता तो रिपीट हो जाती। अगला प्रश्न पूछो। हाँ, पहले और दूसरे बोल मैं किससे भिन्न बताया है आत्मा को? गेहूं से भिन्न बताया। पहले और दूसरे में प्रताप जी। हाँ, गेहूं से भिन्न बताया। दोनों में? पहले द्रव्य में गेहूं से भिन्न बताया और दूसरे में आएंगे भाव्य भावक को पुद्गल द्रव्य उससे भिन्न बताया। भावक भाव से। हाँ,
पहले में ज्ञेय से भिन्न, दूसरे में भावक भाव से भिन्न बताया है। अगला प्रश्न है, एक अशुद्ध मत वाले कहते हैं जो आत्मा को अशुद्ध मानते हैं, तो वो बताते हैं आत्मा शुद्ध कैसे होगा, ये बताएं। जो आत्मा को अशुद्ध मानते हैं वो कहते हैं आत्मा शुद्ध होगा, तो कैसे शुद्ध होगा ये बताना है। शुद्ध अशुद्ध है, जब शुद्ध को ग्रहण करेंगे तब आत्मा शुद्ध होगा। ये प्रश्न नहीं है, शुद्ध को उपादेय रूप ग्रहण करेंगे। ये प्रश्न ही नहीं है। इनका प्रश्न समझो पहले। इनका प्रश्न ये है कि जो ये बताई गई थी दो मान्यताएं कि एक शुद्ध मानते एक अशुद्ध मानते हैं। तो अशुद्ध मानते हैं कि आत्मा को शुद्ध करने का क्या उपाय बताते हैं। जो आत्मा को अशुद्ध मानते हैं ये शुद्ध करने का क्या उपाय बताते हैं, ये प्रश्न है इनका। बताएं। कोई बता रहा है या हम मैं बता दूं क्या? धर्म आकाश काल को तो शुद्ध कहा है। धर्म आकाश काल को तो शुद्ध कहा है, लेकिन जीव को शुद्ध ही कहा है और शुद्ध नहीं कहा। आएंगे पंकज जी। आप समझ नहीं पा रहे। तब भारे तप द्वारा आत्मा को अशुद्ध से शुद्ध करेंगे, इस तरह का उनका वो। सबके द्वारा आत्मा शुद्ध कर सकते हैं, ये कहा था उन्होंने। भारे तप पंचन व्रत आदि के द्वारा जो आत्मा को अशुद्ध ही मानते हैं वे कहते हैं कि तब से आत्मा शुद्ध हो जाता है। तब से आत्मा शुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक बहुभाग ऐसा मानता है कि आत्मा शुद्ध है, तो इसे शुद्ध करने के लिए वो क्या बताते हैं, अपने अशुद्धता को दूर करने के लिए वो क्या बताते हैं? ये तो बताए ना तब करने का। आत्मा को शुद्ध मानते हैं। शुद्ध वाले की पूछ रहे हैं। जो शुद्ध मानते हैं वे क्या उपाय बताते हैं शुद्ध होने का। आत्मा शुद्ध मानते हैं, वो आत्मा की शुद्धता को अशुद्धता न देखकर शुद्धता को ग्रहण करने शुद्धता को देखते हैं, शुद्धता को देखते हैं, आत्मा को शुद्धि मान लो। इसकी शुद्धता है तो फिर शुद्धता के उपाय की आवश्यकता ही कहाँ है। शुद्ध ही मानते हैं तो फिर शुद्ध होने की आवश्यकता ही कहाँ रही। शुद्धता को है और अशुद्धता को है मानते हैं। शुद्धता को उपादेय है, अशुद्धता को अंतरंग तप करने के लिए बोलते हैं। नहीं आप समझे। अंतरंग तप जैसे वो तो शुद्ध वाले कहते हैं। अंतरंग तप तो बता रहा हूँ, आप लोग शांत हो जाओ सब। वो द्रव्य को शुद्ध मानते हैं, पर्याय को अशुद्ध मानते हैं, और द्रव्य के आश्रय से शुद्धता होगी। हाँ, वो द्रव्य को जो शुद्ध को शुद्ध मानते हैं, द्रव्य के आश्रय से होती है, ऐसा कहते हैं। ठीक। हाँ अनिल जी। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, अपना आत्म द्रव्य कैसा है? हाँ बताओ, आत्म द्रव्य कैसा है? शुद्ध का पिंड है। शुद्ध का पिंड है। और पुद्गल द्रव्य कैसा है? शुद्ध पुद्गल द्रव्य। हाँ जी। हाँ, पुद्गल द्रव्य में परमाणु तो शुद्ध ही है और स्कंद अशुद्ध है। परमाणु में अशुद्ध होने की योग्यता है शुद्ध, पर अशुद्ध होने की उसमें शक्ति है, इसलिए परमाणु शुद्ध है और स्कंद है वे अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद बताने हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद जो आत्मा को द्रव्य को अशुद्ध दिखाते हैं। हमने 3 भेद बताए थे। हाँ 3 बताए। 3 भेद के नाम नहीं बताए, संख्या बताई। 3 भेद हैं। पूछ रहे हो। अनिल जी नाम पूछ रहे, संख्या नहीं पूछ रहे। संख्या सवाल में ही पूछ ली।
बोल दी। नाम पूछ रहे हो, नाम तो प्रवचन में आए नहीं। नाम नहीं आए थे। हाँ, अब आप पूछ रहे हो, कोई बताना चाहे बता सकता है, लेकिन प्रवचन में नाम तो आए नहीं। नहीं आए। किसी को पता हो तो बता दें। राजेश अंकल को आते हैं हम। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न। हाँ, परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक। एक कर्म की अपेक्षा अशुद्ध द्रव्यार्थिक न। हाँ, और एक के सापेक्ष। उत्पाद व्यय के सापेक्ष। हाँ, उत्पाद व सापेक्ष, ठीक। कर्मोपाधि सापेक्ष, उत्पाद व सापेक्ष, ठीक। तीसरा कौन सा? तीसरा रागादि। हाँ? अपने रागादि परिणामों को देखने वाला। नहीं नहीं नहीं, कल्पना सापेक्ष, भेद कल्पना सापेक्ष, भेद कल्पना सापेक्ष। हाँ, भेद कल्पना सापेक्ष। भेद कल्पना सापेक्ष। तो तीन अशुद्ध द्रव्यार्थिक हैं, एक तो कर्मोपाधि सापेक्ष, दूसरा भेद कल्पना सापेक्ष, तीसरा उत्पाद सापेक्ष। और इन्हीं के उल्टे शुद्ध द्रव्यार्थिक न हो जाते हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष, उत्पाद व निरपेक्ष, भेद कल्पना निरपेक्ष। ठीक है गुरु जी, यही लास्ट प्रश्न था। हो गए? हाँ हो गए। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति करते हैं। मेघा बहुत अच्छी बनी है चाय। दे रही है मेघा। पाणी सुखदानी प्रभु जिनवाणी माता की जय। सभी साधु भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। गुरु जी प्रणाम। वंदन करते हैं गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आशीष नहीं दिए ना विषयों को बढ़कर चित्त सामान्य दृष्टि का विषय बने। सामान्य हूँ